हेलो मेरे प्रिय भाइयों और उनकी बहनों, नमस्कार। मैं जीडी सर आज आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ डिफरेंशियल कैलकुलस। आज की वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, दोनों में ही अवकलन यानी डिफरेंशिएशन का बहुत ज़्यादा यूज़ है। बिना डिफरेंशिएशन सीखे आप फिजिक्स को प्रॉपर नहीं सीख सकते हैं। जितना इम्पॉर्टेंट वेक्टर था उतना ही इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएशन भी है। अब मैथ्स वाले बच्चों को तो कभी ना कभी पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो मैथ्स दोबारा पढ़नी नहीं है। उनके लिए जो मैथमेटिकल टूल्स हैं वो मैं ही डिस्कस करने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। और नोट्स बनाना है तो भैया अपना कॉपी पेन जरूर निकाल लीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहली चीज़ हम जानना ये चाहते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशियल या डिफरेंशिएशन का सेंस क्या है, हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताएंगे। व्हाट इज डिफरेंशिएशन। ओके, तो जरा बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन पर। डिफरेंशिएशन वर्ड एक्चुअल में डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसका पहला सेंस जो बनेगा वो डिफरेंस को शो करेगा। क्या यह डिफरेंशिएशन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं है क्या? हम इसको कहीं प्रैक्टिकली सोच सकते हैं क्या? तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करिए डिफरेंशिएशन जब हम यूज़ करते हैं तो एक छोटा सा पार्ट या स्ट्रिप प्रयोग करते हैं। जैसे dx ले लिया हमने, सपोज करिए dy dx को हम लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब हम इसका एक एग्जांपल डेली लाइफ में समझाना चाहते हैं कि आखिर डिफरेंशिएशन है क्या, व्हाट इज डिफरेंशिएशन। ओके, तो आपको याद होगा कभी मम्मी ने आपसे कहा होगा कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट में, जब हम चीज़ लेने जाते हैं कुछ तो थोड़ा सा सैंपल चेक करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपसे कहा जाए कि भाई पुलाव के लिए चावल ले आइए थोड़े से, तो आप जब मार्केट में जाएंगे दुकानदार से कहेंगे तो आपको कुछ पैकेट्स में ऐसे चावल रखे दिखाएगा और उनके अलग अलग रेट आपसे कहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये सपोज करिए 50 रुपीज़ पर केजी है। दूसरा वाला जो सैंपल साइज है वो हमारा 60 रुपीज़ पर केजी है। और ये सपोज करिए 100 रुपीज़ पर केजी का राइस है। अब आप जब उसको खरीदने जाते हैं तो बहुत छोटा सा अमाउंट आप अपनी मुट्ठी में कैप्चर करते हैं इस तरीके से, और उसको देख करके हम जज करते हैं कि किस क्वालिटी का चावल है। फिर हम उससे बता देते हैं दुकानदार से, भैया ये वाला हमको जो भी पसंद आया है 1 kg 2 kg दे दीजिए। तो ये जो छोटा सा पार्ट आपने अपने हाथ में लिया है, ये है डिफरेंशिएशन ऑपरेटर या डिफरेंशियल का सेगमेंट। इसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरे पैकेट में इमेजिन कर लेते हैं कि सेम मटेरियल है, एक ही क्वालिटी का है। फिर हम उसको मन चार्ट अमाउंट बता देते हैं कि इतना हमें चाहिए। तो ये जो छोटा सा पार्ट आप सैंपल में लेते हैं वो डिफरेंशिएशन है, और जो होल पे उसको अप्लाई करके सोच रहे होते हैं वो इंटीग्रेशन होता है। डिफरेंशियल इंटीग्रेशन इस तरह कॉन्सेप्ट में लेंगे हम लोग। जैसे कि अब मेरी क्लास है, सपोज करिए कोई विजिट करने आ जाए विजिटर, वो जानना चाहे हमारे बच्चों का स्टैंडर्ड, तो पूरी क्लास में से किन्हीं 2, 3, 4 स्टूडेंट्स को वो रैंडम सेलेक्ट करेगा, उनसे कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करेगा। अगर वो बच्चे उसके क्वेश्चंस को सही से सेटिस्फाइड करके आंसर दे पाते हैं तो उसके मन में पूरी क्लास के लिए एक व्यू तैयार होगा कि हाँ ये क्लास बहुत अच्छी है। और सपोज करिए वो 4 स्टूडेंट्स ही अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने सही से आंसर नहीं दे पाया, तो एक व्यू तैयार होगा कि पूरी क्लास बेकार है। तो ये जो छोटा सा सैंपल साइज होता है वो हमारा डिफरेंशिएशन है, और जो होल पर हम अप्लाई करके सोचते हैं वो इंटीग्रेशन होता है। तो ये तो हो गई प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट की बात। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके ऑपरेटर्स की, और इस पर कुछ फार्मूले वगैरह सेट करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहली चीज़ जो सीखेंगे वो है डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसको नोट करना है आपको कि डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या है, इसको पहले समझना। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर dy dx फॉर्म में लिखा जाएगा। यहाँ पर जो x है ये वेरिएबल होता है, वेयर x इज वेरिएबल, x इज वेरिएबल। ओके, ये तो हमारा वेरिएबल होगा, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे वो वेरिएबल होता है। हियर वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो x इज द वेरिएबल। और डिफरेंशिएशन वेरिएबल्स का ही होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। या कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करें तो जैसे सपोज करिए हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसी कांस्टेंट का, कांस्टेंट में कभी डिफरेंस आता ही नहीं है। कोई कांस्टेंट क्या बदलता है, कभी वेरी करता है क्या? वो तो कांस्टेंट है।
अगर वो वेरी नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, तो उसका डिफरेंशिएशन इन डिफरेंस 0 रहेगा। पहले भी बिगिनिंग में जितना था उतना ही तो फाइनल में रहेगा लास्ट तक। तो अगर उन दोनों पोजीशन का डिफरेंस किया जाए, इनिशियल और फाइनल, तो डिफरेंस क्या आएगा? 0। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बिकम्स 0। ये फर्स्ट फार्मूला हमारा बनेगा। आइए इसी के आगे और एक फार्मूला सीखते हैं। कुछ फार्मूले यहाँ इंपॉर्टेंट है, मैं उन पर डिस्कस करूँगा और फिर हम डिफरेंशिएशन करना भी सिखाएंगे आपको। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, सबसे ज़्यादा तो यही यूज होता है, x टू द पावर n। x कोई वेरिएबल होगा और जो पावर लगाई हम लोगों ने वो एक नंबर होगा कोई। इसके लिए कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, ये जो पावर है वो आगे आ जाएगा और एक आपकी उसमें से माइनस हो जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे x टू द पावर n इज इक्वल टू nx n माइनस 1। इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको सिखाना चाहते हैं, कैसे इस तरह के क्वेश्चंस का डिफरेंशिएशन करेंगे वो एग्जाम्पल में समझ लीजिए। थोड़ा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जब सपोज करिए पहला एग्जाम्पल है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 3। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पर देखना x की प्लेस में तो x है, बट पावर में यहाँ पर n की प्लेस में 3 है। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर आगे आ जाएगी, 3 आगे आ जाएगा और एक इसमें से 3 में से कम हो जाएगा। तो आप देखिए 3 और x की पावर 2 बनेगा हमारा। ये इसका डिफरेंशिएशन बन रहा है। अगर हम वेरिएबल बदल के भी देखें, जैसे d/dt कह दे कभी और लिखा हो t², तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा जरा ये भी समझ लो। भाई देखो यहाँ x था तो x के लिए सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पर ऑपरेटर में t आ गया तो t के लिए सॉल्व करेंगे। पावर आगे आ जाएगी और 2 में से 1 कम कर दो तो कितना बनने वाला है बताओ? अच्छा 2 और t की पावर 1 या फिर सीधा सीधा 2t। एक और सिंबल बदल के देख लेते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ले रहा हूं मैं, s के रिस्पेक्ट में। s को डिफरेंशियल ऑपरेटर की तरह सोचा, ये s है तो ध्यान देना प्लीज। s मतलब पावर 1 लेट करेंगे, इसकी क्या लेट करेंगे आप? पावर। तो 1 आगे आ जाएगा और s में 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये 1 इंटू एस की पावर 0। और किसी भी नंबर हो या सिंबल हो, वेरिएबल हो, अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। और 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा भाई? 1 बनेगा। ऐसे ही मतलब एक आध थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेके समझा देते हैं। d/dx जैसे लिखा था 5x पावर 4 सपोज करिए। अब इसका मुझे करना है, तो जो मल्टीप्लायर में कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, उसको बाहर निकाल दीजिए ऐसे आउटसाइड, और d/dx ऑफ x टू द पावर 4। अब इसका करेंगे, देखो 5 बाहर आ गया है। डिफरेंशिएशन हमें किसका करना है? केवल x की पावर 5 का। अब जरिए इसको 4 का, तो 5 तो बाहर बना रहेगा, इसमें 4 आगे मल्टीप्लाई में आएगा और एक कम हो जाएगा, तो कितना बनेगा भाई साहब? 4x3, यानी ये 20 और x की पावर 3। इस तरह से क्वेश्चन अगर है तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। अभी ये बहुत सिंपल मैटर चल रहा है, फिर अभी जब एग्जाम्पल्स और कराएंगे, एक्स्ट्रा में हम एक्सरसाइज कराएंगे, तो आपको कुछ और ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस देने की कोशिश करूँगा मैं। फिलहाल ये एक कॉन्सेप्ट आपका हो गया। सेकेंड नंबर पे आते हैं। जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पर, उसको हम कहेंगे d/dx ऑफ e टू द पावर x। इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन वही रहता है, सेम इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। एक और हम सिखा रहे हैं आपको, d/dx अगर log x, देखिए log में बेस e लिखा है यहाँ पर, ध्यान देना। जो बेस e होता है ना, इसको नेचुरल log बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग। इसको शॉर्टकट में हम ln भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अगर कहीं आपको ln लिखा मिले तो आप समझिएगा वो नेचुरल लॉग है, यानी कि उसका बेस कितना है? e। और जो लॉग टेबल होती है हमारे पास, देखना बुक्स में पीछे प्रिंट लगी होती हैं, वो जो लॉग टेबल्स में वैल्यूज होती हैं वो बेस 10 के लिए होती हैं। किसके लिए होती हैं? और यहाँ बेस कितना लेकिन e है। हम आगे बताएंगे इनमें कोई रिलेशन भी है, चलो बता ही देते हैं, बाद में डिफरेंशिएशन पे आते हैं। देखो अगर सपोज करिए लॉग बेस e x है और इसको हम बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहें, तो इसका पैटर्न होता है 2.3026 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो बेस बदल करके 10 हो जाता है ऑटोमेटिक। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, जब कभी हम बेस e को चेंज करके ले जाएं किसमें? बेस 10 में, तो हमें ये पैटर्न यूज करना पड़ेगा।
अब फर्दर आगे और देख लीजिए, तो हाँ लॉग बेस EX का डिफरेंशिएशन बनेगा 1/x, इस तरह आप याद करेंगे। एक और देख लीजिए क्वेश्चन, देखते चलिए बहुत हैं क्वेश्चंस मेरे पास। अब जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात करता हूँ मैं, किसकी? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में भी डिफरेंशिएशन होता है। जैसे सपोज करिए d/dx ऑफ sin x, अगर हम लोग sin x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन बनेगा cos x, लेकिन अगर d/dx ऑफ आप cos x का करेंगे तो आएगा माइनस का sin x। अच्छा भाई, इसके और आगे देखते हैं। d/dx अगर हम लोग कर रहे हैं उसका tan x का, तो देखना क्या बनने वाला है हमारा sec स्क्वायर x। क्या बनेगा? sec स्क्वायर x। अगर हम लोग d/dx ऑफ cot x ले रहे होंगे तो बनेगा माइनस का cosec स्क्वायर x। ओके, एक और आगे कॉन्सेप्ट उठाते हैं। d/dx ऑफ sec x अगर आप करेंगे, किसका करेंगे भाई साहब? sec x का, तो रिजल्ट आएगा sec x और tan x। एक और देख लीजिए लास्ट 6th फंक्शन, d/dx ऑफ cosec x अगर हम करते हैं तो माइनस cosec x इंटू cot x। ये हमारे कुछ फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, जिनका मैंने आपको डिफरेंशिएशन करना सिखा दिया है। अब आगे इसमें और चीज़ सीखनी है थोड़ी सी आपको। जैसे अगर टू फंक्शंस हो और प्रोडक्ट में लिखे हों, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलेंगे भाई साहब? प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो चलिए प्रोडक्ट रूल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन करना है आपको, एनी टू फंक्शंस गिवन हियर, फर्स्ट एंड सेकंड मैंने नाम लिखा है अभी, तो ये कोई दो फंक्शन है, इसका रूल समझना। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेम मतलब होता है विदाउट डिफरेंशिएशन, एज इट इज कॉपी। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन सेम, बिल्कुल ऐसे ही कॉपी कर देंगे। और डिफरेंशिएशन d/dx मतलब डिफरेंशिएशन, इसमें फर्स्ट का होगा। देखो ध्यान देना भाई, मैंने कहा फर्स्ट सेम मतलब ऐसे कॉपी करना, और जो सेकंड फंक्शन उसको डिफरेंशिएट करना है। फिर हमने कहा प्लस लगाइए और सेकंड को कॉपी करिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएट करिए। इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूं तो ज़्यादा बेटर समझ पाओगे। सपोज करिए हमको रिक्वायर्ड है, कोई ऐसे लिखा है sin x मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब, ये हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है। जब हमने देखा कि यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, देयर आर टू फंक्शंस, कौन कौन से? एक sin x और एक एक्स क्यूब। किसी को भी आप फर्स्ट ले सकते हो, किसी को भी आप सेकंड ले सकते हो। अब इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सेट करने जा रहे हैं। देखो जरा, हमारा फॉर्मूला कहता है फर्स्ट सेम, राइट? तो यहाँ फर्स्ट कौन है? sin x, सेम कर दीजिए, ऐसे ही कॉपी कर दीजिए sin x। और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? सेकेंड फंक्शन जिसको लेट किया है। ओके, प्लस इस बार सेकेंड फंक्शन सेम लिखेंगे, एज इट इज लिख देंगे, वो यानी एक्स क्यूब एज रहेगा। और डिफरेंशिएशन इस बार किसका करेंगे? जिसको फर्स्ट लेट किया था, sin x का। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो sin x जैसा वैसा रहने दीजिए। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन तो अभी पीछे सीख चुके हो ना, तो 3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? 3x स्क्वायर। इसको एक्स क्यूब को ऐसे ही कॉपी करिए। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ भाई? cos x। अभी सीखा हम लोगों ने यहाँ फार्मूले में, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इट इज cos। तो हम रिजल्ट को मोस्टली आप ध्यान रखें, एल्जेब्रा और नंबर्स को आगे लिखें। 3x स्क्वायर पहले लिख दे रहा हूँ और sin x प्लस एक्स क्यूब और cos x। वैसे आंसर यही है, बट चाहे तो थोड़ा सा और आगे कॉमन ले सकते हो, तो 3 sin x प्लस x cos x ऐसे भी लीव कर सकते हो। अब तो मुझे लगता है आपको प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा। अब हम डिवीज़न रूल और सिखाना चाहते हैं हमको, डिवाइड रूल। देखिए जरा डिवाइड रूल, अगर डिवीज़न में दो फंक्शन है तो हम उसके लिए डिवाइड रूल यूज़ करेंगे। डिवाइड रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इसमें समझना डिफरेंशिएशन ऑफ एनी टू फंक्शंस गिवन इन डिवीजन फॉर्म। इसका फॉर्मूला बनेगा सेकेंड सेम से स्टार्ट करेंगे, सेकेंड फंक्शन सेम या एज इट इज। अब डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, माइनस लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन सेम और डिफरेंशिएशन करेंगे सेकेंड फंक्शन का, और लास्ट में सेकेंड फंक्शन जो डिवाइड में लिखा है उसका होल स्क्वायर लिख दिया जाएगा।
इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। एग्जाम्पल लेकर समझा दे रहे हैं हम आपको डिवीज़न रूल को। सपोज करिए क्वेश्चन कह रहा है y इज इक्वल टू x की पावर 5 बाई लॉग x। ऐसे ही कुछ भी, मतलब दो फंक्शन आपको लेने हैं, मैंने रैंडमली सेलेक्ट कर लिए हैं। LHS में कुछ लिखा हो सकता है, जैसे y लिख दिया मैंने, तो इसका हम डिफरेंशियल करने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग डिफरेंशिएशन, हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग? x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए जैसे y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस तरफ तो dy dx एज इट इज लिख दिया जाएगा। RHS में हम जाते हैं तो ये प्रोडक्ट रूल देखिए, उसका डिवीजन रूल देखिए, सेकंड सेम है ना, तो ये दो फंक्शन हमारे पास हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ये ऊपर वाला फर्स्ट ले लो, नीचे वाला सेकंड, तो सेकंड सेम मतलब log x एज इट इज रहेगा। और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का करेंगे यानी कि x की पावर 5, फिर माइनस लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन इस बार x पावर 5 कॉपी कर देंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ करेंगे आप किसका? log बेस ex, और नीचे डिवीजन में जो था उसका होल स्क्वायर लिखेंगे, तो log बेस ex का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर दीजिए इसको, तो सॉल्व करते समय क्या आएगा देखना जरा, log x तो एज इट इज रहेगा, x की पावर 5 है ना, यानी x टू द पावर n वाला कॉन्सेप्ट आएगा कि नहीं आएगा? x की पावर n का डिफरेंशिएशन का फार्मूला तुम्हें याद ही हो गया होगा, n x n माइनस 1, यानी जो पावर है वो आगे आ जाएगी और एक कम हो जाएगा, 5 में से 1 कम कर दो, 4 बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ भाई? ये x बार 5 है, log x का डिफरेंशिएशन पीछे फार्मूला आपके पास है, वो होता है 1 बाई एक्स, और होल अपान में देखो log x का होल स्क्वायर रहेगा ऐसे। ये देखो एक पावर कैंसिल हो रही है यहाँ से, तो यहाँ कितनी पावर बनने वाली है? 4 पावर। ओके, तो log बेस ex 5x पावर 4 माइनस x पावर 4 बाई होल में log बेस ex होल स्क्वायर। आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, कुछ कॉमन है देखो, उसको ले लीजिए तो और अच्छा लगेगा। x की पावर 4 कॉमन ले लिया है, अंदर 5 बचा और log बेस ex बचा और माइनस का 1 बच गया, और नीचे में log बेस ex का होल स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये डिफरेंशिएशन पूरा हुआ आपका। क्या डिफरेंशिएशन का थोड़ा रूल समझ में आया कि नहीं आया? फार्मूले अगर आपको लर्न है तो डिफरेंशिएशन बड़ा आसान लगेगा आपको। ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये परफेक्टली फार्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट हैं। जितने ज़्यादा आप फार्मूले प्रिपेयर कर लेंगे उतना ईजी हो जाएगा हैंडलिंग करना। डिफरेंशिएशन में एक चीज़ और हम सिखाना चाहते हैं, उसको बोलते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या बताना चाहते हैं हम आपको? मैक्सिमा मिनिमा का फिजिक्स में बहुत बार आता है यूज़, जिससे प्रूव करना होता है, प्रूव दैट दिस फिजिकल क्वांटिटी इज मैक्सिमम फॉर दैट वैल्यू या मिनिमम फॉर दैट वैल्यू। तो जब मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है मुझे, तो हमें मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट यूज़ करने होंगे। तो चलिए मैक्सिमम मिनिमा भी समझ लीजिए, फिर हम आगे की बात स्टार्ट करेंगे। तो नए वीडियो पे उस पे जाते हैं, स्लाइड पे। फॉर मैक्सिमा मिनिमा, ध्यान देना प्लीज़ आप लोग, ये हम मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं। ये भी बड़ा यूज़फुल है मिनिमा, फिजिक्स में भी यूज़ होगा, मैथ्स में तो आपको पढ़ने को मिलेगा ही, आज नहीं तो कल मिलेगा, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट ज़रा समझना है। सबसे पहले आपको कोई फंक्शन गिवन होगा, जैसे y इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया, कुछ भी लेट कर लो, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये कोई फंक्शन है। क्वेश्चन ने हमसे कहा होगा या कहेगा कि फाइंड इट्स मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। हमें क्या फाइंड करनी होगी? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो इसके स्टेप समझिएगा। स्टेप 1 पहले समझना। सबसे पहला हम क्या करेंगे काम, ये समझ लो पहले। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा डिफरेंशिएशन करना। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप, तो y का डिफरेंशिएशन तो सीधा सीधा लिख दोगे dy बाई dx। इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना, पावर मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगी, यहाँ पर देखो 3 2 जा 6, और पावर कितनी बचेगी? 1। x का डिफरेंशिएशन होता है 1, x हो t हो, इनका सबका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू सेल्फ, जैसे x के रिस्पेक्ट में इसलिए 1, t होता और t के रिस्पेक्ट में करते तो 1, ठीक है। तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और 2 कांस्टेंट बना रहेगा बाहर मल्टीप्लाई में, और जो सिंगल कांस्टेंट पड़ा हुआ अकेला, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। ये विदाउट वेरिएबल है इसलिए इसका 0 हो गया। तो स्टेप 1 मेरा कंप्लीट हो गया, dy बाई dx बिकम 6x प्लस 2। ओके,
अब सुनिए, मैक्सिमा मिनिमा के लिए ये तो सिंपल डिफरेंशिएशन हुआ। अब स्टेप 2 स्टार्ट होता है। स्टेप 2, स्टेप सेकेंड, यहां पर लिखते हैं फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा जो डिफरेंशिएशन किया है आपने, जो भी है dy बाई डी एक्स, वो क्या बनेगा? 0। इसको हम 0 के इक्वेट करेंगे, इस dy बाई डी एक्स को, और उस तरफ जो कुछ लिखा उसको एज इट इज कॉपी करिए। यहां जैसे ये सिंगल लीनियर आ गई थी इक्वेशन, तो x की 1 वैल्यू आएगी। कभी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी तो वैल्यू 2 आएंगी। जैसा भी होगा हम उस हिसाब से x की वैल्यूज यानी वेरिएबल की वैल्यूज को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें से देखो 6x इज इक्वल टू -2, तो x बिकम्स -1/3। यहां से x की वैल्यू निकल आई। अगर क्वाड्रेटिक होती तो x की कितनी वैल्यू आती? 2 आती। क्यूबिक होता 3 आती। वो जैसा भी होगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया जिससे आप समझ पाए, ठीक है। पहला स्टेप क्या था हमारा? डिफरेंशिएशन करना। सेकेंड स्टेप में क्या करना था? जो डिफरेंशिएशन किया है वो किसके इक्वेट कराएंगे? 0 के। यहां एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, आप पूछ सकते हो या आपके मन में आ सकती है बात, क्या कि मैंने डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वली क्यों कराया है? क्या इसका आंसर है आपके पास? जब भी आप पढ़ेंगे तो आपके मन में बात आएगी कि भाई वाई वी इक्वेट इट फ्रॉम 0, इसके इक्वल 1 क्यों नहीं किया, 2 क्यों नहीं किया, या माइनस में क्यों नहीं लिखा, इन्फिनिटी क्यों नहीं कर दिया, डिफरेंशिएशन 0 ही क्यों किया? लॉजिक समझिए। क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा पढ़ रहे हैं ना। अच्छा, मैक्सिमा कोई भी चीज होती है वो पीक वैल्यू होती है या यूनिक वैल्यू होती है मैक्सिमा, और मिनिमा भी यूनिक होता है। जैसे आप एग्जाम में बैठे सपोज करिए और पेपर में ऊपर mm लिखा होता है कि नहीं? mm का मतलब क्या? मिलीमीटर। क्या होता है? मैक्सिमम मार्क्स। क्या होता है? जैसे 50 मार्क्स का पेपर एग्जाम में, तो आप बहुत अच्छा करेंगे तो आपको मैक्सिमम कितने मिलेंगे? 50 से ज्यादा 51 मिल जाएंगे क्या? तो ये हमारी मैक्सिमम लिमिट कांस्टेंट है ना, वो क्या है? 50। 49 को आप मैक्सिमम नहीं कह सकते हैं। अगर किसी ने 49 पाया, आप कहते ही गॉट मैक्सिमम मार्क्स। नो, मैक्सिमम मतलब 50। और जिसने सबसे खराब किया होगा उसको मिनिमम कितने मिल सकते हैं? 0 फिक्स हैं। 1 मिला उसको मिनिमा नहीं कहेंगे आप। यानी मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। क्या होती हैं? कांस्टेंट वैल्यूज, या हम अलजेब्रा के फॉर्म में बोले तो क्लोज्ड इंटरवल होते हैं। क्या होते हैं? उनकी वो बाउंड्री लिमिट होती है ना। तो यानी एज ए कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमा मिनिमा मतलब फंक्शन बिकम्स कांस्टेंट, और कांस्टेंट अगर फंक्शन है यानी y कांस्टेंट हो गया तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए? 0। इसलिए जब भी हम मैक्सिमा मिनिमा अटेंड कर रहे हैं, भाई घर में मान लो 4 भाई बहन हो, कहा जाए सबसे बड़े बच्चे को बुलाओ, तो सबसे बड़ा मतलब जो सबसे बड़ा है, फर्स्ट नंबर, उसी को बुलाया जाएगा, वो मैक्सिमा है। सबसे छोटे को बुलाओ, वो सबसे छोटा है। बीच वालों का बड़े छोटे कैसे, लेकिन जब सबसे बड़े और सबसे छोटा वर्ड यूज हो जाए, यानी मैक्सिमा और मिनिमा, तो वो कांस्टेंट हो जाते हैं, फिक्स हो जाता कोई वैल्यू। इसलिए वो डिफरेंशिएशन करने के बाद हम उसको किसके इक्वल करते हैं? 0 के। ये जब भी पढ़ाया जाए जरूर पूछा करो, भाई 0 क्यों किया मैंने, रीजन क्या है? तो रीजन समझ में आया भाई 0 करने का। अभी मैंने एक बात सुनो, अभी कोई मैक्सिमम निकला नहीं है, अभी तो उसके लिए हमने x की वैल्यू फाइंड की है। अब जो हमें क्वेश्चन गिवन है स्टेप 3 में, इसका दोबारा से करेंगे डिफरेंशिएशन। स्टेप 3 अगेन डिफरेंशिएशन। अगेन डिफरेंशिएशन करिए आप। जब अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो उसको लिखेंगे d2y बाई dx2। ओके, यहां खैर आसान था इसलिए x का 1 हो गया और 2 का 0 हो गया, तो आ गया 6। ये कैसा नंबर आया है बताओ भाई? पॉजिटिव आया ना। अगर डबल डिफरेंशिएशन हमें पॉजिटिव आंसर देता है तो वैल्यू इज मिनिमम। कैसी है? पॉजिटिव मतलब उसके ऊपर वैल्यूज होंगी, एग्जिस्ट करेंगी, इसका मतलब ये मिनिमम को शो करेगा। बाय द वे हम यहीं पर लिख दे रहे हैं, इफ डबल डिफरेंशिएशन बिकम्स निगेटिव, अगर बाय द वे निगेटिव में आंसर आ जाए कभी, तो वो क्या देगा? दैट इज मैक्सिमा। उस किसको शो करेगा? वो
अब सुनिए, जैसे इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा बढ़ा लेते पहले से, यहाँ पावर 2 की जगह हम क्या ले लेते, 3 ले लेते। सपोज करें जब यहाँ पावर 3 लेते तो ये आंसर पहला डिफरेंशिएशन कैसा आता, क्वाड्रेटिक आता। x की कितनी वैल्यू आती, 2 वैल्यूज आती। ओके, वो जो 2 वैल्यूज आती तो हमें x के यहाँ 2 वैल्यूज मिलते, जैसे एक ये एक और कुछ आ जाता, समथिंग दैट। 2 आंसर आते कि नहीं x के, और यहाँ पर 2 पावर चल रही होती, देखो 6x² + 2 समथिंग ऐसा चल रहा होता कि नहीं, बताओ चल रहा होता है ना। इस जगह जब दोबारा से डिफरेंशिएशन करते तो एक एग्जांपल ले लेता हूं ऐसा, तो और अच्छा लगेगा तुम्हें समझने में। एक और मोर एग्जांपल, रूल मैंने आपको सिखा दिया। सबसे पहला काम क्या करना होता है, स्टेप 1 में डिफरेंशिएट करिए। स्टेप 2 में क्या करेंगे आप, इक्वेट 0। क्या करेंगे, इक्वेट 0 जो भी आया है। और स्टेप 2 में ही फाइंड वैल्यूज ऑफ x, या जो वेरिएबल है, मतलब अगर y वेरिएबल था, t वेरिएबल था, जो भी चीज है उसकी वैल्यूज फाइंड करना है। देन टेक इन अगेन डिफरेंशिएशन, ये स्टेप 3 है। स्टेप 3 मतलब हो गया डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए, और फिर पुट करिए, पुट x = जो कुछ आपने निकाला है इसमें डबल डिफरेंशिएशन में। तो अगर यहां पर बन जाए पॉजिटिव तो ये मिनिमा को शो करेगा, किसको, और अगर यही आंसर आ जाए निगेटिव तो ये किसको शो करेगा। और कभी 0 आ जाए तब आप क्या कहेंगे, 0 इज नॉट मैक्सिमा, मतलब 0 इज नॉट पॉजिटिव नॉट निगेटिव। 0 आता है तो अगेन डिफरेंशिएशन, 0 के बाद हमें तीसरा डिफरेंशिएशन करना होगा, ध्यान रखिएगा। अगर 0 आ रहा है तो 0 जब आएगा तो हम दोबारा एक बार और करेंगे डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन करके फिर वो वैल्यू पुट करेंगे उसमें, और फिर अगर पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमा, और निगेटिव आ जाए तो मैक्सिमा, और फिर 0 आ जाए तब तक करेंगे जब तक कि हमें या तो पॉजिटिव या निगेटिव नहीं मिलेगा, तब तक ऐसा चांस बढ़ता चला जाता है। ये तो हो गया मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने का कॉन्सेप्ट। जैसे कि एग्जाम्पल से लेना चाहते थे, मैंने कहा सपोज करिए कुछ भी लिख लीजिए, x³ + 4x3 - 2x, ये x और +5, ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसी पर हमें फाइंड करना है इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, टेकिंग डिफरेंशिएशन। चलो डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 3 × 6 = 18x² हुआ, ये 4 लिखा था, 4 × 2 = 8x हुआ, और माइनस का 2 हुआ, और 5 का 0 हुआ। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 में क्या करना है, मुझे इसको इक्वेट कराना है, किसके, 0 के। dy/dx को 0 पुट कर दीजिए। 18x² + 8x - 2, 2 कॉमन लेके पास कर दीजिए तो सीधा बनेगा 9x² + 4x - 1 = 0। अगर फैक्टर आसानी से हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं हो रहे हैं बाय द वे तो फिर आप क्या करोगे, सीधाचार। जैसे 1 9 जा 9 हुआ, और 9 का फैक्टर करो कि 4 आ जाए किसी तरह सब्ट्रैक्ट होकर के, नहीं पॉसिबल है तो पटाख से बस सीधाचार को बुलाओ। -b ± (b² - 4ac) क्या होगा, 36। हालांकि यहाँ मेरा और अपान में 2 है ये, हालांकि हमारा जो इक्वेशन है वो कैसा रिजल्ट दे रहा है, इमेजनरी कॉम्प्लेक्स। ये निगेटिव आ रहा है, ये इमेजनरी हो गया, रैंडम लिया था फंक्शन मैंने। लेकिन आप मान लो अगर कोई पॉजिटिव आंसर आ जाता, हम थोड़ी देर के लिए इसमें कुछ चेंज कर लें जिससे कि वो पॉजिटिव बन जाए। तो एक काम करो, इस जगह पर माइनस ले लो, इस जगह पर -b और +-4ac है, -b प्लस, इसमें हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं, प्लस और रूट b² - 4ac, राइट। 4ac इसको चाहिए मुझे, तो b² - 4ac तो प्लस ही बन रहा है ना, देखो -b लिखा 4 और +- b² 16 -4ac होता है ना, तो 4 ये प्लस ही बन रहा है। बहुत बढ़िया, फालतू परेशान हो रहे थे। तो देखो अब इसको हम आराम से सॉल्व कर लेंगे तो समझाने में आसानी रहेगी। ये कितना बनने वाला जरा देखो, 2 और 52 और बाई में 18, ठीक है। इसको ही वैल्यू हम लेट कर लेते जो भी है। यहाँ देखो 2 वैल्यूज़ हैं, एक x की वैल्यू आ गई हमारी -4 + √52/18,
और दूसरी वैल्यू आ गई -4 माइनस रूट 52/18। बताओ 2x की वैल्यू आ गई, हमें x की वैल्यू से मतलब है, ठीक है। अब हमारा अगला स्टेप क्या चलेगा, डबल डिफरेंशिएशन d2y/dx2 आप करेंगे, क्या करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब इसका हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, जो रिजल्ट था देखो 1 डिफरेंशिएशन के बाद, तो यही तो रिजल्ट है हमारा, ये नहीं, ये रिजल्ट है जो 0 के इक्वेट करने के पहले का है, ये रिजल्ट है। इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करो तो इसका क्या आएगा, देखो 36x और +8। बोलो भाई जी, यहाँ पर ये वैल्यूज़, ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पुट करिए। चलो इसको जैसे लेट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू कैसी आने वाली जरा देख लेते हैं। ये -4 है, मैं रफली ले रहा हूँ, मतलब एग्जैक्ट नहीं ले रहा हूँ। इसका स्क्वायर रूट अप्रॉक्सीमेट कितना आने वाला है, कुछ गेस कर सकते हो। देखो 8 8 जा 64 और 7 7 जा 49, ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं आएगा बताओ। हमने लेट कर लिया 7.4 और बाई में आएगा 18। ये आंसर पॉजिटिव आएगा, कैसा आएगा देखो, सॉल्व करने के बाद कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं बताओ। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये कैसा देगा, निगेटिव देगा। अब जब ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे देखो पॉजिटिव वाली, तो ये आंसर कैसा बनने वाला है बताओ, पॉजिटिव ही तो बनने वाला है कि नहीं। यानी इस वैल्यू के लिए फंक्शन इज मिनिमा, बात समझते हो, ये रूल्स मैं सिखा रहा हूँ केवल। अच्छा दोबारा फिर वही, जब निगेटिव वाली यहाँ वैल्यू पुट करोगे इस जगह पर, तो 36 इंटू समथिंग तो मोर देन हो जाएगा कि नहीं बताओ। तो दोबारा से दूसरी वैल्यू के लिए अगर हम यही चीज़ सॉल्व करेंगे तो ये हमारी कैसी आएगी, निगेटिव, मतलब ये क्या हो गया, मैक्सिमा। ये रूल है, इसके आगे बढ़ने के बहुत कम चांस रहते हैं कि पॉजिटिव निगेटिव ना आके 0 आ जाए। बट अगर आ जाता सपोज करिए, तो हमें स्टेप 3 पे आगे बढ़ना है। मतलब ये जो वैल्यू थी, ये इसका अगेन डिफरेंशिएशन करते, अगर 0 आ जाता तो इसका फिर डिफरेंशिएशन करते हम थर्ड, तो कितना आता 36। वो कैसा आता, पॉजिटिव, तो फंक्शन कैसा होता, मिनिमा। ये तभी आगे बढ़ेंगे जब यहाँ पर सेटिस्फाइड ना हो, मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी, 0 दे दे केवल। ओके, तो मुझे लगता समझ में आ गया होगा। डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट इतना ही है। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन सीखेंगे।